नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संवाद में आज बात करेंगे संतोष राजाराम पांडे जी से। आज मुंबई से ये लाइव है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे आज के वक्त में देश में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व को आप कितना समझ पाते हैं, देश में ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो इसके लिए क्या योजनाएं हो सकती हैं, आप लोगों के व्यक्तिगत प्रयास क्या हैं। हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण संवाद में आपका स्वागत है पांडे जी। देश में एक व्यवसायी के तौर पे आपका नाम आता है और प्रतिष्ठित सोशल वर्कर आप हैं। समाज में ब्राह्मण युवाओं के शादी ब्याह में आप लोग वर वधू सूचक चलाते हैं तमाम राज्यों से, जैसा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और सारी चीजें वहाँ बड़ी अच्छी ये सर्विस दे रहे हैं समाज के लिए, बेमिसाल है, काबिल तारीफ है। ये सब करते हुए ब्राह्मणों की स्थिति देश में क्या है, क्या समझ पाते हैं एक्चुअली? ब्राह्मणों की अगर वैवाहिक समस्या पे अगर आप हमसे पूछेंगे तो वैवाहिक समस्या पे आज की तारीख में हम जीविकोपार्जन की वजह से जो भिन्न भिन्न शहरों में हम आकर के बस गए हैं, उसकी वजह से विवाह में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हमारी बच्चे शिक्षा की तरफ जो उन्होंने रुझान किया, ध्यान दिया, तो योग्य वर और कन्या की जो समस्या बहुत कठिन समस्या है। ये आपने समस्या की बात किया, हमने ब्राह्मणों की स्थिति देश में क्या है, क्या समझा जाए? ब्राह्मणों की स्थिति अगर आज की तारीख में अगर आप देखेंगे दयनीय है, और उसका कारण ही ब्राह्मण है। मैं बहुत एकदम क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे ब्राह्मणों में पहला कार्य है, हम हाथ नहीं खींचते, हम टांग खींचते। अगर हमारे मित्र ब्राह्मणों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम इनके साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये आगे हमसे क्यों निकल जाएंगे, जबकि इनका उद्देश्य सबको साथ लेकर के समग्र अपने ब्राह्मण परिवार का विकास करना, उनको सहायता पहुंचाना है। तो दयनीय स्थिति है और दयनीय स्थिति में ले जाने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपनों का हाथ नहीं खींचते हैं, टांग खींचते हैं। तो स्थिति तो दयनीय। इसमें बदलाव किस तरीके से संभव है? बदलाव युवाओं को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, एक समय था जब हमारा ब्राह्मण परिवार एक दूसरे से सामाजिक आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ था। हम हर चीज को एक साथ में लेकर काम करते थे। लेकिन 2 दशक को अगर आप देखेंगे, 2 दशक के बीच में ब्राह्मण की स्थिति ऐसी हो गई, हम समाज से भी कट गए, हम व्यापार से भी कट गए, हम रोजगार से भी कट गए। उसका कारण हम अपने परिवार से ही कट गए, क्योंकि जब तक हम परिवार से बंधे हुए थे तब तक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। आपसे मुलाकात, बहुत ऑप्शन थे। लेकिन इन 2 दशक में हम अपने परिवार से कटे, इसके लिए हर चीज से कटे चले। सही बात। सोशल मीडिया में हमारे आपके 5-4 दोस्त तो होते हैं, ये हमारी सगे भाई से अपने नहीं पटती, चाचाओं से नहीं पटती, नहीं बनती। ये हो सकता है सोशल मीडिया शायद इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मण हित को आप मानते हैं ब्राह्मण नजरअंदाज करता है? ब्राह्मण ही नजरअंदाज करता है। ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से फिर से ब्राह्मण एकजुट हो और अपनी उसी प्रतिष्ठा पे आए जिसपे वो था? देखिए, उसके लिए शुरुआत सबसे पहले हमें अपने बच्चों को उनके गांव से जोड़ना। गांव से जोड़ेंगे तो संस्कार मिलेगा, सभ्यता मिलेगी, छोटे बड़ों का आदर मिलेगा। उनके अंदर जो आज सोशल मीडिया का एक फोटो डाल करके लाइक और कमेंट से अपनी स्थिति समझते हैं, जबकि आपको कमेंट करने वाला, वाह सुंदर करने वाला जब आपके बगल में आता है तो आपको पहचानता भी नहीं। आपको इस सोशल मीडिया के हवा से निकल कर धरातल पे आना पड़ेगा कि आपको बहुत सुंदर कहने वाला सच में कितना है।
हम मान लीजिए ले लेते हैं आपके व्यवसाय को, ये तो बात की बात है। आपके व्यवसाय को, जिस व्यवसाय से आप जुड़ेंगे उसे आप लोगों को जोड़ तो पा रहे हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के माध्यम से। हम आपको बताएं, आज हमारी इस संस्था में 80%, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 80% हमारे परिवार के सदस्य काम करते हैं। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर हमको अपनों को मजबूत करना है, अपनों को उठाना है, तो हम जहाँ पे भी बैठे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप अपना नुकसान कीजिए, लेकिन आपके हाथ में जो ताकत है उसका थोड़ा प्रयोग, थोड़ी सी सहायता अपनों के लिए कीजिए। अगर आप करते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते। दूसरी चीज, जैसे हमने आपको कहा कि मैं सिर्फ अपनी संस्था के कर्मचारी तक सीमित नहीं, मैंने भारत के लगभग 9 शहरों में मैं अपनी सेवाएं देता हूँ, और 9 शहरों में वहाँ पे जो हमारी कंपनी के, आप चाहे उनको वहाँ के जो हेड है वो सब हमारे लोग हैं। मैं ब्राह्मण परिवार से, जरूरी नहीं को हमारा यूपी का ही, साउथ में है मैं तो साउथ इंडियन ब्राह्मण ढूंढना पड़ेगा, गुजरात में तो हमें वहाँ का बंदा ढूंढना पड़ेगा, केरला में है तो हमें वहाँ का ढूंढना पड़ेगा, आंध्रा में तो हमें वहाँ का ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह एकता हमने क्या, हमने अन्य को ना पकड़ करके हमने अपनों को खोजा, क्योंकि हमारे ही परिवार में वह क्षमता है जो कहीं किसी के परिवार में नहीं। हम इस धरती के सबसे विद्वान कार्यों में हमारी गणना की गई, लेकिन हम कमजोर इसके लिए हुए क्योंकि हमने पहले कहा, हमने कभी अपनों को अपने पास नहीं आने दिया। इस पे दुनिया भर के ब्राह्मण संगठन लगे हैं, सरकारें लगी हैं, तमाम व्यवस्थाएं लगी हैं, इसके बाद भी ब्राह्मण और ब्राह्मणों की पोजीशन ज्यों की त्यों बनी है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण संगठन चलाने वाले, या तीसरा कोई पक्ष? इसके पीछे ब्राह्मण नेता है, मैं खुल के कहता हूं। हम सिर्फ मतदान तक ब्राह्मण है। ब्राह्मण नेताओं में तो खैर हमारी उम्र ही 40 मिनट की रखी है, 8 बार मतदान करना होता है। मतदान के बाद जीवन में 5 मिनट हमको जलपान की भी व्यवस्था नेता नहीं देते। मैं उन सभी संस्थाओं संगठनों का आभार व्यक्त करूंगा जो किसी न किसी माध्यम से, भले 5 ही लोग का वर्ष, एक वर्ष में 5 लोग की मदद कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। लेकिन हमारे ब्राह्मणत्व के नाम पे ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए नेता आज तक हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जब राजनीति का वह समय आता है, एक मेला लगता है, तो उस समय हमारे मुद्दों को सिर्फ भड़काया जाता है, हमसे मतदान लिया और हमको दरकिनार कर दिया जाता है। आपको सबसे बुरा ब्राह्मण नेताओं का क्या लगता है जो आपको हर्ट करे? हमारे नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सबसे बुरा तो यही है, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी उस जहरीली बोली की वजह से अगर आज हम अन्य जातियों की निगाह में खटक रहे हैं तो हमारे कर्म नहीं, उन नेताओं के बड़बोलेपन है जो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। आप वही बोलिए हमारे लिए जो जिसका 25% आप कर सकते, लेकिन यहाँ तो बोलना चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और पूरे 5 वर्ष में हमारे लिए 5% भी नहीं होता, जबकि उसका जो जहर है वह समाज में इस तरीके से फैलता है कि बाकी लोग 95% ताकत लगा के पूरे 5 वर्ष तक हमें सिर्फ दबाने का कार्य करते हैं। भारतीय ब्राह्मण नेताओं को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए उनसे क्या अपील करना चाहेंगे ब्राह्मण हितों के लिए? मैं राजनीति में गए लोगों से अभी तक का मेरा जो अनुभव कहता है, मुझे नहीं लगता वो हमारी अपील को सुनेंगे और समझेंगे या 1% भी अमल करेंगे। हम उनसे एक ही निवेदन करते हैं कि जो आप हमारे लिए कर सकते हैं बहुत कीजिए, तो उसका डबल बोलिए, 2 गुना बोलिए, लेकिन 25 गुना बोल करके हमें अपमानित मत कराइए। आखिर में हमारे ब्राह्मणों को क्या संदेश देंगे? हम युवाओं को एक ही संदेश देंगे कि आप सोशल मीडिया पर बने रहें, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमें जोड़ने का कार्य करते हैं। आज मैं लगभग
1 लाख ब्राह्मणों से जुड़ा हूं, उसका कारण मेरी व्यक्तिगत वो नहीं, मैं सोशल मीडिया से ही जुड़ा हूं। सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग नहीं किया, लेकिन एकता के लिए, अखंडता के लिए, विनाश के लिए नहीं। जहां पे भी आप हैं वहां पे अपनों से जुड़िए, अपने माँ बाप, अपने समाज को सम्मान दीजिए, एक दूसरे की टांग ना खींचिए। आपके अंदर जो प्रतिभा है वह विश्व में किसी के अंदर प्रतिभा नहीं है, और जो आप नहीं कर सकते वह दुनिया का कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। तो संगठित होइए, सांस्कारिक होइए, अपनों का हाथ पकड़िए, उनकी टांग ना खींचिए। वाह, क्या बात है। श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, अपनी रोटी मिलवाड़ खाइए। आपने हमारे मीडिया के साथ बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत से आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए कितने फायदेमंद हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।